चलिए आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। यह मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा वीवीआई है, यानी बिहार बोर्ड इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर क्या करता है पूछता है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए में है डॉक्टर मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी में महात्मा गांधी, डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ए में प्रत्यक्ष मतलब होता है एक तरफ से, बी में प्रमुख प्रमुख मतलब क्या होता है मेन, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी आपको टॉपिक इस वीडियो से न समझ में आए तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख। यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य नायक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक, और डी में कहानी संग्रह। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। यानी मुख्य नायक क्या है, मुख्य नायक एक पत्रिका है। पत्रिका मतलब क्या होता है, यानी पत्र यानी प्रकाशन किया गया था मुख्य नायक नाम से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ए में 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में, बी में है 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में, और सी में है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी, और डी में है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए में जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, सी में अणुबम, और डी में दूध पानी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। यानी श्रम विभाजन मतलब होता है कि सभी जाति का बंटवारा हो, सभी जाति का काम अलग हो, सब लोग काम करें, सभी लोग क्या हो स्वच्छंद से जिए। 6 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। अंतर्विरोधों मतलब क्या होता है, अंदर की कहानी के। ए में है मध्यम वर्ग, बी में उच्च वर्ग, सी में निम्न वर्ग, डी में दलित वर्ग। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है, बिहार बोर्ड में क्या करता है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग। यानी 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग मतलब होता है कि छोटे वर्ग की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी, यानी सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? ए में स्टिंडमल इंड, बी में मारुति 800, सी में इंडिका स्टिमल, डी में क्या? डिजायर मोटर कार। यानी ये सब क्या है? कंपनी का नाम है, यानी किस कंपनी के कार थी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमल इंड। यानी सेन साहब की मोटर कार कैसे थी? स्ट्रीमल इंड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ए में नीले रंग की, बी में लाल रंग की, सी में काले रंग की, और डी में उजले रंग की। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किस रंग की थी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की। यानी सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की, यानी ब्लैक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के कितने पुत्रियां थी? ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 2। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कितनी पुत्रियां थी सेन साहब की। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। यानी सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए में डॉक्टर, बी में शिक्षक, सी में अभिनेता, डी में इंजीनियर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या बनाना चाहते थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर। यानी सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए में गांधी जी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में अंबेडकर और डी में गुणाकर मुले। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। यानी मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद को। इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद वेदों के ज्ञाता थे, अधिक से अधिक वेद के बारे में जानते थे, इसलिए मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती कहे हैं इनको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ए में है हेकल, बी में हॉकर्स, सी में वारन हेस्टिंग्स और डी में है विलियम जोन्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स। यानी दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा, यानी घड़ा है यानी घैला, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? घैला बोलते हैं। किसको मिला था? वारन हेस्टिंग्स को। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ए में है 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, और बी में है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, और सी में है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, और डी में है
28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का घारा कहाँ मिला था? ए में दिल्ली में, बी में गांधीनगर में, सी में वाराणसी में, और डी में श्रीनगर में। और आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। यानी 172 दारिस नामक सोने के सिक्का कहाँ मिला था? वाराणसी नगर में। 15 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? ए में मैक्स मुलर को, बी में अमरकांत को, सी में बिरजू महाराज को, डी में अशोक वाजपेयी को। यानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किस लेखक को प्रदान की? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर को। यानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान किया? मैक्स मुलर नामक लेखक को। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? ए में दिल्ली के पास, बी में मुंबई में, सी में शहरों में, और डी में गाँव में। यानी भारत कहाँ बसता है, इसका यह मतलब है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाँव में। यानी भारत कहाँ बसता है? अधिक से अधिक गांव में बसता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के निवासी अधिक से अधिक गांव में बसा करती है। यानी गांव के लोग भारत माता से अधिक प्रेम करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गौध की कौन सी विद्या है? ए में कहानी, बी में कविता, सी में भाषण, और डी में क्या है? ललित निबंध। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध। अब देखिए ललित निबंध का मतलब होता है कि उसके बारे में कहा गया, यानी किसके? नाखून के। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? ए में जंगली जीवन में, बी में शिक्षित जीवन में, और सी में है अशिक्षित जीवन में, और डी में है अविकसित जीवन में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। यानी मनुष्य को नाखून की ज़रूरत जंगली जीवन में पड़ता था, इसलिए क्योंकि नाखून से ही वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे किसी जानवर को मारना था तो नाखून से ही मारते थे, एवं उससे नोच नोच कर क्या करते थे? खाते थे। फल भी तोड़ते थे नाखून से ही। यानी जैसे देखते थे कुछ जैसे डाली होली होता है किसी पौधा का, नाखूने से क्या करते थे? तोड़ते थे। यानी सारा काम किससे करते थे? नाखून से ही। 19 नंबर क्वेश्चन है, असुरों के पास नहीं थे? ए में विद्याएं, बी में शक्ति, सी में युद्ध कौशल, और डी में लोहे के अस्त्र। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
लोहे के अस्त्र, यानी असुरों के पास क्या नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। बाकी विद्या था, शक्ति भी था, युद्ध कौशल भी था। युद्ध कौशल मतलब होता है युद्ध के लिए उनको ट्रेनिंग भी मिला हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है यानी जिंदा रख रहा है? ए में मनुष्य, बी में राक्षस, सी में प्रकृति और डी में पशु। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। यानी नाखून को कौन जिंदा रख रहा है? प्रकृति रख रहा है, यानी नेचर। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए में गुलाब राय, बी में शांति प्रिय द्विवेदी, सी में प्रताप नारायण मिश्र और डी में है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, यह बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए में है नाखून को, बी में चोर को, सी में डाकू को और डी में बदमाश को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। यानी द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। निर्लज मतलब यह होता है जिसको लाज न लगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए में पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में दक्षिणी भारत और डी में क्या है? उत्तरी भारत। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए में 1935 ईस्वी, बी में 1936 ईस्वी, सी में 1937 ईस्वी और डी में है 1938 ईस्वी। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। यानी गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ए में पुत्री, बी में बहन, सी में भगनी और डी में बहू। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आई है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। यानी बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है? बहन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए में 1500 से अधिक, बी में 2500 से अधिक, सी में है 3500 से अधिक और डी में है 4500 से अधिक। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। यानी गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितना निबंध लिखे? 2500 से अधिक लिखे। 27 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामिक शासक का आरंभ काल है? ए में 12वीं सदी से, बी में 13वीं सदी से, सी में है 14वीं सदी से और डी में 15वीं सदी से। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
12वीं सदी से, यानी इस्लामी शासक का आरंभ कब से हुआ? 12वीं सदी से। इस्लाम मतलब क्या होता है? मुस्लिम वंश। 28 नंबर क्वेश्चन है, नागरे लेपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए में अक्षरों की कहानी से, बी में भारतीय लिपियों की कहानी, सी में अक्षर कथा और डी में इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। यानी नागरे लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा के लिपि कौन सी है? ए में ब्राह्मी, बी में नंदी नागरी, सी में देवनागरी और डी में क्या है? मराठी लिपि। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी लिपि। यानी मराठी भाषा के लिपि क्या है? मराठी लिपि ही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? ए में सरहपाद, बी में तुलसी, सी में है वाल्मीकि, डी में निराला। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। यानी हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद जी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए में जमबाज बहादुर, बी में छोटा बहादुर, सी में बहादुर और डी में क्या है? दिल बहादुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल बहादुर। यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। 32 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पाठ के रचनाकार है? ए में रामविलास शर्मा, बी में अमरकांत, सी में गुणाकर मुले, डी में अशोक वाजपेयी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। यानी बहादुर पाठ के रचनाकार कौन थे? अमरकांत। 33 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी है? ए में नेपाली गवैये गोरखे की, बी में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, सी में आदिवासी बालक की और डी में है ग्रामीण बिहारी बालक की। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। यानी बहादुर कहानी कहाँ का है? नेपाली गवई गोरखे की, यानी नेपाल का यह रहने वाला था। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है? ए में लीला, बी में निर्मला, सी में कमला और डी में बिमला। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको क्या हो सके, अधिक से अधिक याद हो सके क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला। यानी बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? निर्मला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? यानी बहादुर की माँ कैसी थी क्वेश्चन कर रहा है। ए में शांत, बी में गुस्सैल, सी में स्नेही, डी में मिलनसार। मिलनसार मतलब होता है कि परिवार में मिलजुल के रहना। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्सैल। यानी बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैल। यानी अधिक से अधिक बहादुर पर क्या करती थी? गुस्सा करती थी।
36 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? ए में 1 रुपया, बी में 2 रुपये, सी में 3 रुपये और डी में क्या है 4 रुपये। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 रुपये। यानी बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर भागा? 2 रुपया। इसलिए लेकर भागा कि कहीं हम जाएंगे ना तो कहीं कुछ खाना पीना खाएंगे उससे, उसके अलावा उसके पास कोई रुपया ही नहीं था। 37 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ए में लेखक ने, बी में लेखक के साले साहब ने, सी में निर्मला ने, डी में बहादुर की माँ ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला ने। यानी बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला। यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। यानी निर्मला जरनपंत से क्या किया? बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? ए में हंसमुख एवं मेहनती, बी में क्रोधी एवं आलसी, सी में ईर्ष्यालु एवं कामचोर, डी में लड़ाकू एवं चोर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसमुख एवं मेहनती। यानी बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती। 39 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ए में माँ की, बी में बहन की, सी में भाई की और डी में पिता को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि बहादुर को किसको याद नहीं आती थी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माँ की। यानी बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की। 40 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? ए में लेखक की पत्नी, बी में लेखक, सी में लेखक का पुत्र, डी में लेखक का अतिथि। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखक का अतिथि। यानी बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? लेखक के अतिथि ने ज़बरदस्ती आरोप लगा रहा था। 41 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ए में रामविलास शर्मा की, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में अशोक वाजपेयी, डी में यतीन्द्र मिश्र। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा लेखक है इसका। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? ए में धर्म के ज्ञान से, बी में साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी में कला के ज्ञान से और डी में है इतिहास के ज्ञान से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 43 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, बी में 20 सितंबर 1913 ईस्वी, सी में 25 नवंबर 1914 ईस्वी और डी में है 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। 44 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? ए में कहानी, बी में निबंध,
सी में संस्मरण और डी में लघु कथा। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध, यानी परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? निबंध है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे ने तार सप्ताह कब संपादित किया? ए में 1941 ईस्वी में, बी में 1943 ईस्वी में, सी में 1945 ईस्वी में और डी में है 1947 ईस्वी में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी में। 46 नंबर क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ है? ए में आदमी, बी में अति प्राचीन, सी में आवारचीन, डी में वनमानुष। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति प्राचीन, यानी आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, यानी पुराना से भी पुराना। 47 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ए में नाट्य कला से, बी में नृत्य कला से, सी में संगीत कला से, डी में चित्रकला से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला से। 48 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा VVI है। यह क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? ए में लखनऊ, बी में दरभंगा, सी में जयपुर, डी में कानपुर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, यानी बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ घराने से। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शिष्य है? शिष्य मतलब क्या होता है? चेला। ए में रश्मि वाजपेयी, बी में रसीम वाजपेयी और बी में है रेशमा वाजपेयी और डी में है कल्पना वाजपेयी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसीम वाजपेयी, यानी बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? रसीम वाजपेयी। 50 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हो किस विद्या की रचना है? ए में व्यक्ति चित्र, बी में निबंध, सी में आत्मकथा, डी में साक्षात्कार। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार, यानी जीत जीत में निरखत हो किस विद्या की रचना है? साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब होता है शिक्षा देना, यानी साक्षर बनाना। 51 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ए में निर्मला जी का, बी में बिमला जी का, सी में है श्यामा जी का और डी में प्रतिभा जी का। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला जी का। 52 नंबर क्वेश्चन है, गंडा बांधना का अर्थ है? ए में दीक्षित करना, बी में दक्षिणा देना, सी में सूता बांधना और डी में गोद लेना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीक्षित करना। यानी गंडा बांधना मतलब यह होता है कि पहले के सर लोग क्या करते थे, बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा मांगते थे कि कुछ ना कुछ क्या करो, हमको दक्षिणा दो जिससे तुम्हारा पढ़ाई क्या हो सके, सफल हो सके। उसी को क्या कहते हैं, गंडा बांधना। 53 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज है। ए में गायक, बी में लेखक, सी में नर्तक और डी में कहानीकार। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तक। यानी बिरजू महाराज क्या थे, नर्तक। नर्तक मतलब क्या होता है, नाच करने वाला यानी नचनिया। 54 नंबर क्वेश्चन है, आबिन्यो कहाँ स्थित है। ए में फ्रांस में, बी में रूस में, सी में भारत में, डी में मिस्र में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 55 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए में 14 जनवरी 1941 ईस्वी, बी में है 15 जनवरी 1941 ईस्वी में, सी में है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में और डी में है 17 जनवरी 1941 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिलोनोला एवेन्यू का अर्थ होता है। ए में एवेन्यू का नया आदमी, बी में एवेन्यू का नया गांव, सी में एवेन्यू की नदी और डी में है एवेन्यू का पर्वत। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवेन्यू का नया गांव। यानी बिलोनोला एवेन्यू का अर्थ क्या होता है, एवेन्यू का नया गांव। यानी उसमें क्या हुआ, एवेन्यू में एक नया गांव बना था, उसी का यह नाम रखा गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, एवेन्यू किस नदी के किनारे है। ए में सोन नदी, बी में रोन, सी में झेलम, डी में माइंस। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि किस नदी के किनारे है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोन। यानी एवेन्यू किस नदी के किनारे है, रोन नदी के। 58 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। ए में दुर्ग कोमा छत्तीसगढ़, बी में करमलेचक कोमा बिहार, सी में है इलाहाबाद कोमा उत्तर प्रदेश और डी में इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग कोमा छत्तीसगढ़। यानी अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। 59 नंबर क्वेश्चन है, एवेन्यू किस देश में है। ए में अमेरिका, बी में भारत, सी में दक्षिणी फ्रांस, डी में दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आई है, यानी क्या हुआ था 2020 में यह क्वेश्चन पूछा भी था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी फ्रांस। यानी एवेन्यू किस देश में है, दक्षिणी फ्रांस में। 60 नंबर क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है। यह क्वेश्चन क्या किया था 2022 में पूछा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा भी आई है। ए में गीतकार, बी में शास्त्रीय गायक, सी में कलाकार, डी में
चित्रकार। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक याद हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायक। 61 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में क्या है 4। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछेगा, कथाकार पूछेगा या लेखक पूछ भी सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? ए में 1, बी में 2, सी में है 3, डी में 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। यानी कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियाँ मर गई थी? 1 मछलियाँ मर गई थी। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन ठंड से काँप रहा था? ए में कथाकार, बी में संतु, सी में भंगु और डी में है कथाकार की बहन। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। क्या 2022 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतु। यानी संतु ठंड से क्या कर रहा था? काँप रहा था। 65 नंबर क्वेश्चन है, मछली से कौन डर रहा था? ए में संतु, बी में भंगु, सी में कथाकार की माँ, डी में है कथाकार की बहन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि मछली से कौन डर रहा था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतु। यानी संतु मछली से क्या कर रहा था? डर रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था। 66 नंबर क्वेश्चन है, मसाला कौन पीस रही थी? ए में लेखक की बहन, बी में लेखक की माँ, सी में लेखक की दादी और डी में है लेखक की बुआ। यानी मछली जो आया था उसके लिए मसाला कौन पीस रही थी? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, और आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की माँ। 67 नंबर क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ए में है बेचने के लिए, बी में है खाने के लिए, सी में काटने के लिए, डी में है कुएं में डालने के लिए। देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि मछली को किस पर काटा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मछली को पाटा पर काटा जाता है। देखिएगा गांव में कि मछली को पाटा पर काटा जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। अब देखिए कुएं में इसलिए डाल रहा था कि मछली को हम बड़ा करेंगे और खिलेंगे। अगर आपको भी मन में कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे।
68 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। ए में 1 जनवरी 1936 ईस्वी तक, बी में है 1 जनवरी 1937 ईस्वी, सी में है 1 जनवरी 1938 ईस्वी और डी में है 1 जनवरी 1939 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। यानी विनोद कुमार शुक्ल बहुत ज़्यादा फेमस लेखक है, इसका जन्म तो पूछता ही पूछता बिहार बोर्ड है। 69 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। ए में सितार वादक में, बी में सरोद वादक में, सी में गिटार वादक में और डी में है शहनाई वादक में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई वादक। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। ए में कांस, बी में नरकट, सी में बांस और डी में सरी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरकट। यानी नरकट क्या होता है, पहले काड़ा के लकड़ी की क्या हो जाता था, बाजा बजाया जाता था उसे बना के, उसी को क्या कहते हैं, नरकट कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है रसूलन बाई थी। ए में नर्तकी, बी में गायिका, सी में कवयित्री और डी में लेखिका। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिका। यानी रसूलन बाई कौन थी, गायिका थी, यानी गाने वाली, गीत गाने वाली। 72 नंबर क्वेश्चन है सुलोचना कौन थी। ए में अभिनेत्री, बी में मंत्री, सी में गायिका और डी में है नर्तकी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन थी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्री। अभिनेत्री का मतलब यह होता है जो अभिनय कराता है उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री। तो सुलोचना कौन थी, अभिनेत्री थी। 73 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ए में पोरबंदर, बी में सूरत, सी में साबरमती और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर। यानी महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, पोरबंदर में। 74 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की पत्नी का नाम था। ए में कस्तूरबा, बी में कमला, सी में बिमला, डी में सरला। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा। यानी गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। 75 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया। ए में हे गुरु, बी में वाहे गुरु, सी में हे ईश्वर, डी में है सतगुरु। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाहे गुरु। यानी गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया, वाहे गुरु कहते हुए। 76 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ए में यश के बिना, बी में दान पुण्य के बिना, सी में तीर्थाटन के बिना और डी में है भागवत नाम के बिना।
चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत नाम के बिना। यानी किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? भगवत नाम के बिना, यानी अपने राम नाम के बिना। 77 नंबर क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया है? ए में है कबीरदास, बी में मलिक मोहम्मद जायसी, सी में रहीम और डी में रस खान। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस खान। यानी इन मुसलमान हरिजय पर कोटिन हिंदू वारियो, यह कौन बोला है? रस खान। इसका मतलब यह होता है कि रस खान कवि ऐसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं, सभी क्या है, मनुष्य जाति ही तो है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सुजान रस खान की रचनाकार है? ए में घनानंद, बी में रस खान, सी में प्रेम घन और डी में अजय। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस खान। यानी सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? रस खान जी है। 79 नंबर क्वेश्चन है, लकुटी का अर्थ है? ए में मुरली, बी में माखन, सी में छोटी लाठी, डी में लट्टू। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी लाठी। यानी लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ए में द्विवेदी युग, बी में भारतेंदु युग, सी में है भक्ति युग के और डी में आधुनिक युग मतलब मॉडर्न युग के। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि प्रेम घन जी किस युग के कवि थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। यानी प्रेम घन जी किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। 81 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग, स्वदेशी पाठ के रचनाकार है? ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में गोपाल सिंह नेपाली, सी में सुमित्रा नंदन पंत, डी में है प्रेमघन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। यानी स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी पाठ में यह बताया गया है कि जो भी सामान यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, स्वदेश के कीजिए या अपने देश के कीजिए। स्वदेश का मतलब ही होता है अपना देश का। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 में है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास ने किसे कहा है? ए में मूर्ति को, बी में माता को, सी में बी माता को, डी में भारत माता को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सभी टेस्ट दीजिए, जितना भी हम टेस्ट लगाए हुए हैं सभी का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता। 83 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी किस युग के कवि थे? ए में भारतेंदु युग के, बी में रीति युग के, सी में छायाद युग के और डी में है इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। सभी जितना क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग के। यानी पंत जी किस जो युग के थे? छायावाद युग के। छायावाद मतलब यह होता है जो किसी के दृष्टि में काम करे, यानी छाया दृष्टि में। 84 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? ए में है जनता, बी में राजा को, सी में देवता को, डी में राक्षस को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता को। यानी जनतंत्र का जन्म कविता में शक्तिशाली किसे माना है? जनता को, यानी आम जनता को। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? ए में कुंवर नारायण, बी में सुमित्रा नंदन पंत, सी में अज्ञेय, डी में रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? ए में भारतेंदु युग के, बी में छायावाद युग के, सी में उत्तर छायावाद युग के, डी में इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग के। 87 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय ने संपादन किया? ए में रूपम्बरा, बी में पुष्करिणी, सी में तार सप्तक, डी में इनमें सभी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी रूपम्बरा का भी संपादन किए हैं, पुष्करिणी का भी, तार सप्तक का भी। तार सप्तक इनका क्या है? फेमस बुक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में चीन, डी में इंग्लैंड। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे क्या हो सके आपको अधिक से अधिक याद हो सके। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। यानी जापान के हिरोशिमा नामक नगर या शहर पर कौन बम गिराया था? अमेरिका देश ने। यानी अमेरिका वाला उस समय क्या था? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए जापान पर क्या किया? बम फेंक दिया था। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम है? ए में डॉक्टर कृत्यानंद शास्त्री, बी में वत्सायन शास्त्री, सी में है सच्चिदानंद शास्त्री, डी में है हीरानंद शास्त्री। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरानंद शास्त्री। यानी अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। 90 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ए में पहाड़ को, बी में व्यक्ति को, सी में वृक्ष को, डी में सैनिक को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को। 91 नंबर क्वेश्चन है, हमारे नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? ए में एक मच्छर का, बी में मछली का, सी में एक मक्खी का, डी में तोते का। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मौखिका। यानी हमारे नींद कविता के अनुसार एक मौखिका जीवन क्रम पूरा हुआ। 92 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। ए में पढ़ाई करना, बी में परिश्रम करना, सी में आदर करना, डी में इनकार करना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकार करना। यानी कवि के अनुसार कई लोग जो ऐसे हैं जो नहीं भूले, क्या करना, इनकार करना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ए में प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, बी में मध्य शिक्षण प्रक्रिया, सी में माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, डी में उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। 94 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता की रचनाकार है। ए में महादेवी वर्मा, बी में अनामिका, सी में सुमित्रा नंदन पंत और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। ए में कॉपी में, बी में किताब में, सी में चौखटे में, डी में है इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौखटे में। यानी बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, चौखटे में। यानी ये स्लेट की बात की गई है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास थे। ए में स्वच्छंदवादी, बी में यथार्थवादी, सी में समाजवादी, डी में इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी। 97 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। ए में मेरे बिना तुम प्रभु, बी में लौट कर आऊँगा फिर, सी में अक्षर ज्ञान, डी में हमारी नींद। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। 98 नंबर क्वेश्चन है, कवि क्या सूखने की बात कहता है। ए में पानी, बी में नदी, सी में कपड़ा, डी में मदिरा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या सूखने की बात कहता है कवि। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदिरा। मदिरा मतलब क्या होता है, शराब यानी वाइन। कवि क्या सूखने की बात करता है, मदिरा की। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है। ए में खड़ाऊ को, बी में पद सिंह को, सी में दास को, डी में है इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि प्रभु जी ने पादुका की संज्ञा किसे दी गई है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ाऊ को। खड़ाऊ का मतलब यह होता है, पहले के बुजुर्ग लोग खड़ाऊ पहना करते थे जो काठ का चप्पल रहता था। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। यह मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा VVI था। इसको देखने के बाद इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लहू लुहान कौन भटकेंगे। ए में भक्त,
बी में भगवान, सी में दानव और डी में है भगवान के पैर। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब जगह ये स्टोरी लगा दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे देख सके।